जो लोग आपसे जलते हैं या नफरत करते हैं, उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ये समझ चुके हैं और ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे कहीं बेहतर हैं। जरूरत के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन जरूरत के बगैर भी किसी से जुड़े रहना आपके अच्छे व्यक्तित्व होने की पहचान होती है। संसार की हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो दूसरा बुरा। तो जिनकी दृष्टि अच्छी है उन्हें उसमें अच्छाइयां नजर आती हैं, और जो बुरा देखने के आदी होते हैं उन्हें हमेशा बुराई ही नजर आती है। इस दुनिया में भाग्यवान वह है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले अपने परिणाम का जरूर विचार कर लें। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देता है, क्योंकि केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, बल्कि असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार और बहुत से अच्छे दोस्त होते हैं। हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम आने पर केवल अंत ही नहीं, एक नए वाक्य की शुरुआत भी होती है। जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार छुपा होता है, इसलिए जब भी समस्या आए तो निराश मत होइए, क्योंकि उसका अंत आपकी उम्मीदों से सुंदर हो सकता है। जिंदगी गुजर जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वो भी कहां साथ लेकर जाएंगे। जीवन में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। इस संसार में मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है, किंतु उसके अच्छे विचार सदैव उसे अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दे दो, क्योंकि वो तुम तक वापस आएगा, परंतु उसके बारे में अभी मत सोचो। इस संसार में शांति अपने अंदर से आती है, इसलिए इसे बाहर मत खोजो। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में एक ज्ञानी ही है। तुम्हारा शरीर कीमती है, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन जीने का एक साधन है, इसलिए इसका ध्यान रखो। आप जब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद वो मार्ग नहीं बन जाते। इस संसार में स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं जिसके पास शक्ति के साथ सहन शक्ति भी हो। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो, इसलिए अपना रास्ता खुद चुनिए। इस संसार में दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली कहलाता है, लेकिन जो स्वयं को नियंत्रित करता है वही असली महाशक्तिशाली होता है। प्रेम और नम्रता एक ऐसी महक है जिसकी खुशबू से परमपिता परमात्मा भी मनुष्य की तरफ खींचा चला आता है। इस दुनिया में जो दूसरों के रास्ते पर कांटे बिखेरते हैं वे हाथ भी जख्मी हो जाते हैं, उसी तरह जो दूसरों के रास्ते में फूल बिखेरते हैं उनके हाथों में भी फूलों की सुगंध आ जाती है। इस दुनिया में आपकी एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है, और वही अनुभव आपकी गलतियां कम कर देता है। सच्चे लोगों को कभी भी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिस तरह असली फूलों को कभी भी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबर से देखा जाता है और सम्मान पैसा देखकर दिया जाता है। हर रोज निकल आते हैं चुपके से नए पत्ते, क्योंकि ख्वाहिशों के दरख्तों में पतझड़ कभी नहीं आता। इस दुनिया में भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, क्योंकि इसमें जो भी बोया जाए उसका निकलना तय है। संसार में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका तुम साथ दो, और जिसने तुम्हारा त्याग दिया उसको तुम त्याग दो। किसी ने ईश्वर से पूछा कि आपके सबसे नजदीक कौन है, तो ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो, लेकिन वो फिर भी दूसरों को माफ कर देता है। हर किसी के जीवन का सबसे बड़ा गुरु तो वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई भी नहीं सिखा पाता। अगर आप महान काम करना चाहते हैं तो कभी भी गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए। पहले जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं, बाद में वही लोग आपको सफलता मिलने के बाद आपकी नकल करते हैं। इस संसार में समय कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता, भाग्य कब साथ छोड़ दे कोई नहीं जान सकता। इसलिए समय और भाग्य पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मत करना अभिमान खुद पर ए इंसान, क्योंकि तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसले बड़ों के हाथ में होते हैं, पर जब घर में हर कोई बड़ा बनने लगे तो घर टूटने में देर नहीं लगती। इस दुनिया में केवल दो ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें, और दोनों ही निश्चित और सीमित हैं। इसलिए समझदारी से इन दोनों को खर्च करें। इस संसार में जो हृदय से दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन रहकर कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को तोड़ दो, और जिन्होंने तुम्हारा मूल्य ही ना समझा उन्हें आप शून्य की तरह मोल दो। स्वाभिमानी और पवित्र हृदय का व्यक्ति निधन होने के बावजूद भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस संसार में गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत होता है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो, क्योंकि संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। जिस घर की स्त्री बिना झिझके मुस्कुराए तो समझ लो उस घर के पुरुषों में स्वयं ईश्वर वास करता है। इस संसार में निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है, और यही जीवन का सत्य है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर होता है, और इनमें फर्क सिर्फ इतना सा ही है कि चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, और संपत्ति बांटी तो महाभारत। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। आपका हर किसी की नजर में मुमकिन नहीं बेगुनाह रहना, इसलिए कोशिश बस इतनी करें कि खुद की नजर में बेदाग रहें। परिवार को मालिक नहीं बल्कि मालिक बनकर संभालो, क्योंकि वह ध्यान तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। इंसान अपनी आदतों का ही गुलाम होता है, इसलिए उसे अपनी आदत सोच समझ के डालनी चाहिए। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो स्वयं उसके पास होता है। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा तो जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा।